सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आ, आ, भोले बाबा आप सभी का सपने को साकार होने में आप सभी को आशीर्वाद दें कि आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे सभी सबको बधाई। और मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक वीडियो आपसे एक शेयर करना चाहता हूँ। होता है जो प्रोडक्ट बेस के ऊपर जो भी कंपनी चलती है, तो वो क्या होता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में जो कंज्यूमर है उनको अच्छी तरीके से समझाना, कंपनी के बारे में समझाना, कंपनी किस किस तरीके से का डिस्ट्रीब्यूटर अपने कस्टमर को बोनस वगैरह देती है, वो एक लीगली तौर पे वो होना चाहिए, मनी सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी गाइडलाइंस जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर अभी धीरे धीरे आ रही है, तो जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसके ऊपर ये सब रूल्स शायद रूल्स है। तो ये एफडीए से जो है वो बोल रही है। तो जिसमें अगर हम अपने डीएक्सन को देखेंगे तो डीएक्सन के प्रोडक्ट्स जो ऐसे हैं कि जो कि मतलब एक ओरिजिनल प्रोडक्ट का है, जो कि आसानी से लोग इस चीज़ को समझते हैं और इस चीज़ को यूज़ करते हैं। और जो भी हमारा भी जो बिजनेस प्लान जो है वो सब प्रोडक्ट के ऊपर ही है, क्योंकि जब जब तक प्रोडक्ट का रोलिंग नहीं होगा, से मार्केट में उसका सेल नहीं होगा, तब तक वो फिर बोनस कहाँ से आएगा। सब प्रोडक्ट के ऊपर ही हमारा सब बेस चल रहा है। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि डीएक्सन जो है डीएक्सन को जो हमने पकड़ा है, तो एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे हम पे हैं, जिसको कोई हिला नहीं सकता है। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा समय न लेते हुए आज जो हमारे जो स्पीकर है, जो हमारी अपलाइंग है, मिस्टर श्यामलाल महतो, एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड, जो कि बहुत सक्सेसफुल लीडर है और काफ़ी बहुत मेहनत करते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को तैयार रहते हैं और कुछ ना कुछ नया देने को भी तैयार रहते हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते मैं उन्हीं को ही आमंत्रित करता हूँ। प्लीज़ वेलकम माय अप्लाइंग मिस्टर श्यामलाल महतो। थैंक यू निर्मल सर। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेट, और बहुत बहुत धन्यवाद। आज शिवरात्रि, शिव का मतलब रात्रि, दिन बोलता है ना, जन्मदिन, लेकिन यहाँ पे शिवरात्रि, शिव जन्मदिन है। उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं यहाँ पे सबसे पहले वर्ड यूज करूंगा परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन, है ना। और बहुत बहुत जो कि आज हमको इस प्लेटफॉर्म में एक प्रेरणा स्रोत, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म में बहुत भटकने के बाद डिएक्शन मिला कि नेचर वर्ल्ड कंपनी मुझे समझ में आया, है ना। पूरा वर्ल्ड वाइज इस बिजनेस समझ में आया, है ना। ड्रीम समझ में आया, सक्सेस कैसे होना है वो समझ में आया है। और अभी सीख रहा हूँ, जो निर्मल सर ने बताया कि डेली एक्टिविटी करते हैं और सीखते रहते हैं। तो मेरा यही है, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ डिएक्शन में, है ना। तो जो भी निर्मल ने बताया उतना ये नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा बताने के लिए, नया कुछ देने के लिए। तो इस बिजनेस में सक्सेस कैसे होंगे, तो सबसे पहले इसमें मैं यही देखा कि कंपनी का प्रोफाइल समझ में आया, मार्केटिंग प्लान समझ में आया। तुरंत नहीं समझ में आया, धीरे धीरे समझ में आया। और उसके बाद जैसे अभी निर्मल सर ने बताया कि बहुत सारी कंपनी आ रही है, लेकिन उसको चुनाव कैसे करेंगे। तो वही चीज है, डिसीजन, है ना, होता है ना कि डिसीजन डू और डाई। तो इसमें मैं समझ पाया जहां तक, मैं तो कोई नेटवर्क नहीं करता था, डायरेक्ट सेलिंग में पहली हमारा कंपनी है डीएक्सन, है ना। मुझे जब लाया गया था तो दवाई बोल के लाया था, लेकिन मैं जब डेप्थ में गया तो समझ में आया कि ये हमारे पूरी बॉडी के ऊपर काम करता है ना, पूरे शरीर के ऊपर काम करता है। प्रॉब्लम शरीर में रहता है,
ये बिंदु के ऊपर मैंने बेसिक चीज को जानना चालू किया, जिसमें से बेसिक चीज मैंने देखा, मतलब 6 बेसिक देखा इसके अंदर में। इस बिजनेस में सक्सेस करने के लिए 6 चीज लागू होता है सक्सेसफुल होने के, उसमें एक कम हो गया तो नहीं होगा। तो डॉक्टर लीम ने ये बिजनेस को 10 साल रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद डॉक्टर को ही पकड़ा। जैसे इंडिया में रत्ना मैम को दिया तो पूरा बिजनेस पेशेंट हो गया था, लेकिन धीरे धीरे सुधार आया, और उधार आने के बाद आज ये पूरी दुनिया में एक वेलनेस में कन्वर्ट हो गया। और अभी यंग जनरेशन में, आज मैं ये 23 साल का लड़का था, उससे बात कर रहे थे, तो मतलब नए जनरेशन को कैसे जोड़ना है, वो क्या है, वो ज्यादा टाइम नहीं देगा, है ना, और कम समय में सक्सेस होना चाहता है। मैं एक ही वर्ड यूज किया उनको कि 30 साल मेहनत करने से 3 साल मेहनत कर देंगे ना, तो 30 साल आप मतलब बहुत, ये मतलब, नहीं तो 30 साल तक आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, रोज मरना पड़ेगा रोज। लेकिन वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया, और बाद में मैंने बताया उनको कि किस तरह से हमें स्टार्ट किया, बिजनेस मिला तो इंटरेस्ट उनका बढ़ गया। तो सबका अलग अलग होता है ना। तो बहुत बहुत थैंक्स निर्मल सर को। तो आज मैं बेसिक्स बताऊंगा, 6 बेसिक्स बताऊंगा, उसमें से फॉलो करना सिंपल है। जो पहले हम लोग किए थे उसी को हम लोग फिर से दोहराएंगे, है ना। और उसी से जैसे कि मुझे अब हमारा एक शॉप है, उसमें अभी कौन सा पाना लगता है तभी जाके वो स्क्रू खुलता है, छोटा बड़ा पाना। तो उसी तरह से इस बिजनेस में मैं जहां तक समझ पाया कि इसका जो बेसिक है, वो बेसिक अगर नहीं करेगा लोग तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, है ना। तो बेसिक में क्या है, सफलता पाने के लिए 6 कदम अपने को लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो बहुत लोग क्या है, सपना नहीं लिखता है, मतलब कारण, वाई, रीजन, ये क्यों आना है। तो आज मुझे समझ में आया कि जहां तक हर घर में आग लग चुका है, लोग टूट रहे है ना, लोग मतलब इधर उधर तहस नहस हो रहे हैं, और वो चीज सेवा करने का आपको मौका मिला है वहां तक पहुंचाने के लिए, तो वहां पे डिसीजन लेना चाहिए। बहुत लोग क्या होता है कि बिना कारण का, कोई कारण नहीं है, कोई सपना नहीं है ना, और इस बिजनेस में आ जाते हैं, तो मतलब उसको उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो बोलता है हाँ मैं डिएक्शन जुड़ा था, मुझे पता है ना, ठीक है। धीरे से मतलब उसका एनर्जी लेवल इतना मतलब ये रहता है कि दूसरे को भी वो बुझा देता है। तो ये सफल होने के लिए आपको सबसे पहले कारण होना चाहिए, कारण में सपना होना चाहिए, है ना। दूसरा मैंने देखा कि अभी लिस्ट, जैसे हमने लिस्ट होता है तो लिस्ट मतलब सूची। अभी जैसे मार्केट में जाता है लोग तो सूची बनाता है, जैसे आज शिवरात्रि है तो बहुत लोग उपवास किए हैं, तो उसके अंदर में उपवास के लिए क्या क्या लिस्ट बनाना पड़ेगा, फिर वो मार्केट से लाना पड़ेगा। तो उसी बिजनेस, ये भी डिएक्शन बिजनेस में सूची हमारा नहीं रहेगा तो हम घूम फिर करके मतलब बिना लिफाफा की तरह हो जाएगा। लिफाफा में जैसे प्लेन रहता है ना, कोई उसमें एड्रेस आता पता नहीं रहता है, तो क्या होता है, वो घूम फिर करके वहीं आ जाता है। तो उसी तरह से इसमें हमारा सूची नहीं रहेगा, कोई कारण नहीं रहेगा, है ना, कहाँ जाना है कोई पता नहीं रहेगा, तो वहां तक नहीं पहुंचेगा लोग। तो सूची जरूरी है। और दूसरा है कि इनवाइट करना भी जरूरी है, निमंत्रण। कि जैसे कि कोई बिजनेस कहीं और ऑल फंक्शन होता है, जैसे बहुत लोग क्या है, जैसे कि लीडरशिप में नहीं जाता है, या बड़ा फंक्शन में नहीं जाता है, या स्टॉक पॉइंट पे नहीं जाता है, तो उनको स्वीट में उनको किस तरह से उसको इनवाइट करके वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी में उसको बिठाना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, योजना प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग अभी जैसे कि अभी अभी वहां पे बोध गया में हो रहा है, मतलब डॉक्टर लीम आ रहा है, तो उसके लिए क्या हम शॉर्ट मैसेज देंगे या योजना बनाएंगे ताकि आपके टीम वहां तक पहुंचेगा। तो ये वो योजना होता है, प्लानिंग होता है, तब जा करके वो एक निश्चित तौर पे उस डेट में वहां पे पहुंच जाता है। और पांचवा मैंने देखा कि बहुत लोग नहीं यूज करते हैं और रिएक्शन करते हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं, करते हैं हल्का फुल्का करते हैं। यानी इसमें हमने देखा कि 100% इस्तेमाल जिन्होंने किया है आज बिजनेस में है, टिका है, भले उसके थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया है, तकलीफें आई है, चुभा है उनको, लेकिन क्या है, इस्तेमाल 100% है ना होना चाहिए।
उसके बाद अभी कॉर्ड फ्री, अभी हम लोग कॉर्ड फ्री नहीं मतलब खा रहे हैं, कॉर्ड फ्री नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे भी लोगों को मतलब उतार चढ़ाव आता है। तो उसके लिए कॉर्ड फ्री करने के लिए वो भी फंडा लागू करना पड़ेगा, है ना। और बताए हुए कुछ किताबें भी अध्ययन करना पड़ेगा, जो कि मेरे पास तो किताबें, जहाँ सेमिनार में जाते थे, मीटिंग में जाते थे, तो हमारे पास भले लोग नाश्ता पानी करते थे रास्ते में, लेकिन हम वहां पे स्टेशनरी में जाते थे और बुक ढूंढते थे। जो मीटिंग में सुनता था वो बुक ढूंढते थे कि सर ने बताया ये बुक का नाम लिया है, कहाँ मिलेगा, है ना। तो वो स्टेशनरी में जाते थे और बुक खरीद के लाते थे, लेकिन लाके घर में रख देते थे, पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था, है ना। तो उसमें से एक छोटा सा किताब मुझे मिला था, टाइप मैनेजमेंट। वो किताब जब पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि बड़े बड़े जो फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं, है ना, उनका सेट भी नहीं रहता है, फिर भी काम चलता है उनका, है ना। और मतलब वो सिस्टम, तो उसमें सिस्टम मुझे समझ में आया, है ना। तो ये जो है ना, कारण होना चाहिए, सूची होना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए, है ना। और प्लान होना चाहिए। प्लान मतलब जैसे अभी बेसिक जो होता है 1 to 1, जैसे हम टीम में जा रहे हैं लेकिन खुद का प्लान नहीं दिखा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा होगा कि पीछे से लोग धक्का मारेगा, है ना, वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसके लिए अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो जो नहीं सीखेगा, है ना, फिजिकली तो होगा। अभी जैसे कि फिजिकली करके आया तो 1 घंटा आपको ऑनलाइन में भी सीखना पड़ेगा, तब जा करके आप उसको टेकअप कर पाएंगे। क्योंकि पीछे से फरारी आ रहे हैं, यंग जनरेशन जो आ रहा है वो नेट से पढ़ाई करके आ रहा है ना। तो नेट से पढ़ाई करके आ रहा है, सब वो सब चीज को समझ में आ रहा है। उसको खाली डायरेक्शन की जरूरत है, वो फटाफट फटाफट वो कर लेता है ना। खाली उसको क्या है, दिशा दिखाने की जरूरत है। तो अभी जो यंग जनरेशन आ रहा है वो बहुत फास्ट लेकर के जाएगा बिजनेस, है ना। तो इसके लिए क्या है, यंग जनरेशन को भी इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, और उससे भी हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें वाई क्लियर होना चाहिए, क्यों करना है। तो अभी बहुत जन को अभी जैसे कि 4 व्हीलर लेना है, गाड़ी लेना है, कोई वजह होना चाहिए, कारण, घर बनाना है ना। ये विदेश टूर होना करना है, जैसे मुझे सबसे अच्छा लगता था विदेश टूर करना है, कि जब हम आंगन में सोते थे तो गर्मी के दिन में मम्मी पापा खाट में, हम लोग किसान का बच्चा, तो जहाज ऊपर से जाता था, तो वो मम्मी बोलती थी देखो बेटा जहाज जा रहा है। तो वहां पे कोई तो जहाज बनाया था, कोई कारण की वजह से उड़ाया था ना, बैठेगा कौन। तो उसके लिए बहुत लोग, एक मीटिंग में सुना कि आप एयरपोर्ट तक जा सकते हैं, एयरपोर्ट के बाहर विदेश नहीं जा सकते। लेकिन लोग गए हैं तो आप भी जा सकते हैं, उसके लिए रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा। वो होता है कारण, वजह। तब जा करके आपको रास्ता मिलता है, पासपोर्ट बनाना, अप्लाई करना, बहुत सारा फॉर्म अपडेट करना, है ना, डॉक्यूमेंट सबमिट करना, ये सारे प्रोसेस में आ जाता है। तो उसके लिए कारण होना चाहिए, वर्ल्ड टूर, ये सब जो कारण रहेगा अपने हाथों से जब आप लिखेंगे, 10-15 सपना लिखेंगे, छोटा छोटा लिखेंगे पहले, तब जा करके आप जब दे घूमेंगे तो आपका मतलब क्या होता है। मैं जहां तक देखा कि बड़े लोग साल में एक बार घूमने जाते हैं, खर्चा करते हैं, देखते हैं, घूम के आते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये लोग क्यों घूमता है, बोलता है पिकनिक मना के आना है। लेकिन कुछ सीख के आते थे, देख के आते थे, एनालाइज करते थे, वो व्यापार करने के लिए तरीका ढूंढते थे। तो इस तरह से मतलब एक कारण होना चाहिए डिरेक्शन में आप क्यों आए हैं, तभी जाकर के आप काम कर पाएंगे। तो ये पहला हो गया आपका कारण, सपना होना चाहिए। तो सपना लिखित होना चाहिए, ये नहीं कि सपना देख रहे हैं लिखा नहीं है। राइटिंग में आपको लिखना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि 100 रुपया का स्टाम्प पेपर लेकर के जो व्यक्ति को आप ला रहे हैं उसको साइन अप कराओ, और डेट डालो, और उसके हिसाब से काम स्टार्ट करो। देखो 30 साल का काम 3 साल में होता है कि नहीं, है ना। तो इसके लिए अपना सपना का सूची होना चाहिए, बड़ा छोटा, है ना। जिस तरह से हम लोग मार्केट जाते हैं, खरीदारी करते हैं, पूरा महीना का किराना भरते हैं, तो बार बार नहीं, यहाँ पे क्या होता है, पगार होता है यानी पेमेंट मिलता है उस दिन, सारा डीमार्ट वगैरह से लोग सामान भर के रख लेता है पूरा महीना के लिए। तो उसी तरह से सपने का सूची हमारा होना चाहिए, ग्राहक का सूची होना चाहिए, है ना। तो सूची कैसे बनाएंगे, तो शुरू में हम लोग को सिखाया गया था, एक वर्ड यूज किया था, फ्रेंड्स। यानी बड़ी सूची तैयार करने के लिए एक मंत्र बताया था, फ्रेंड्स, यानी FRIENDS।
फ्रेंड, तो उसको अलग अलग वर्ड से उसको किया गया था। यानी फ्रेंड्स मतलब मित्र हो गया। तो कितने लोगों को आपका मित्र है, कितने लोग, उसका नाम लिस्ट आपका होना चाहिए डायरी में, है ना। दूसरा आपका क्या है, आर मतलब एक रिलेटिव हो गया, मतलब पटीदार हो गया, रिलेशन रिलेशन वाला हो गया, ससुराल वाले सब उसमें आ जाते हैं आर में। फिर आई मतलब हो जाता है कि जैसे स्कूल वगैरह जो होता है, अभी स्कूल में जिस स्कूल में पढ़े थे, है ना, तो वो इंस्टीट्यूट वगैरह में ट्यूशन वगैरह लिए थे, उनका लिस्ट होना चाहिए, है ना। इम्प्लॉय, ई मतलब होगा एम्प्लॉय, कर्मचारी वगैरह, है ना, उससे आप संपर्क करके लिस्ट बना सकते हैं। और एन मतलब हो गया नेबर्स, मतलब पड़ोसी, वही हो गया, है ना। और डॉक्टर हो गया, दुकानदार हो गया, सब्जी वाले हो गए, ये सब आ जाता है डी में। और एक आता है कि लास्ट में स्ट्रेंजर्स, नया, अजनबी, जो आप नहीं जानते हैं। तो इस तरह से जब हम शुरू में बिजनेस किए थे, तो फ्रेंड्स वर्ड से लेकर के ही अपने दोस्त के पास गए, तो कोई दोस्त मेरा डिएक्शन में नहीं जुड़ा, लेकिन गए, उनसे प्रैक्टिस किए, उनसे प्लान दिखाए, 1 to 1 बताए, डिएक्शन बताए, मुंह खोले। कुछ लोग लिया प्रोडक्ट, कुछ लोग चला, कुछ लोग आधे रास्ते में लटक गए, है ना। तो भी वहां पे हम रुके नहीं, उसके बाद रिश्तेदार के पास भी जाना चालू किए, है ना। वो महंगा बोलता है, कोई सस्ता बोलता है, उसको भी सुना अनसुना किए, देखा अनदेखा किए। इस तरह से लास्ट में सब एक एक करने। सर निर्मल, आवाज आ रही है मेरी? आ रही हेलो, है, बीच में चला गया था, अभी आ रहा है। कौन फोन कर दिया था? ठीक ठीक, ओके। तो वो उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा, सूची तैयार करना पड़ेगा। तब जा करके आपका मतलब काम क्या हो जाएगा, बड़ा दिखने लगेगा, है ना। तो उस तरह से हम लोग शुरुआत में जब किए थे, तो सप्ते का 7 दिन होता है ना, सातों दिन अलग अलग क्षेत्र में हम लोग जाते थे। सुबह निकलते थे, डब्बा लेके जाते थे, और शाम को आते थे। जाने का टाइम फिक्स होता था, लेकिन आने का टाइम हम लोग का फिक्स नहीं। कभी कभी क्या होता था, गाड़ी छूट जाता था, फिर सुबह आना पड़ता था, स्टेशन में रात भर रहना पड़ता था, वहां चटाई बिछाने को, उसी में सो जाते थे हम लोग। प्लास्टिक का एक चटाई रहता था, और उसमें से सो जाते थे। फिर 3 बजे गाड़ी पकड़ के फिर धीरे धीरे घर आते थे। कभी कभी 2 बजे रात को आते थे। मतलब जाने का फिक्स हो जाता था कि फलाना गाड़ी से जाएंगे और काम करेंगे, पूरा वर्क करेंगे, और फिर शाम को आने समय हम लोग को निश्चित नहीं रहता था कि यही गाड़ी में हम लोग आएंगे। तो ये शुरुआती में इस तरह से हम लोग, लेकिन स्ट्रेंजर्स आपको कहाँ मिलता था, गाड़ी में, सीट के बाजू में। तो हम लोग का क्या था, सीक्रेट किताब रहता था। मतलब जो भी हम लोग का डिएक्शन का बुक रहता था, वो हम लोग खोल करके बैठ जाते थे, है ना। तो लोग झांक करके देखते थे, वहां हमारा अजनबी मिलता था, कांटेक्ट मिलता था। और फिर उससे प्लानिंग करते थे हम लोग, है ना, कहाँ रहते हैं, हालचाल पूछते थे। तब जा करके उनको हम लोग क्या करते थे, मीटिंग सेमिनार होता था तब वहां पे इनवाइट करते थे, निमंत्रण देते थे कि बहुत ही बड़ा एक सक्सेसफुल लीडर आ रहा है, यहाँ अगर आप आएंगे तो यहाँ बहुत लोगों को यहाँ पे जीवन बदला है, शायद आपका भी बदल सकता है। तो इस तरह करके मैं तो एक ही फार्मूला यूज करते थे कि आप चावल पकाए हैं, तो उसमें एक भात को दबा के देखते हैं कि पूरा भात को। तो बोलता था कि एक भात को, तो समझ में आ जाता था पूरा पक गया। तो उसी तरह से एक दिन, जो दिन छुट्टी होता था, उसको बोलते थे एक दिन 1 घंटा आकर के देखो हमारा सेमिनार में, जो कि यहाँ पे सब कुछ मिलता है। टाइम फ्रीडम, है ना, ट्रैवलिंग फ्रीडम, यानी हेल्थ फ्रीडम, वेल्थ फ्रीडम, सारे चीज मिलता है यहाँ पे आकर के देखो। यानी शॉर्ट मैसेज देते थे, और वहां तक, हॉल तक लोगों को लाते थे, है ना। लाते थे तो लोग पूरा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जब प्रोग्राम देख करके चार्ज होकर के निकलते थे, तब जा करके लोग फॉरम वगैरह के बारे में, फॉलोअप जब हम लोग करते थे, यानी फॉलोअप करते थे, तब जा करके 48 घंटा या 24 घंटा के अंदर में हम लोग फॉलोअप लेते थे कि क्या अच्छा लगा, आप मीटिंग में जब आप बैठे, देखे, सुने, समझे, तो क्या अच्छा लगा। तो अगर बढ़िया से सुना होगा तो वो बोलते थे कि नहीं ठीक है। तो फिर उसको क्या करते थे हम लोग, प्लानिंग करके
फोन करके फिर उनके घर पे जाते थे और वहाँ और बेसिक जो हमारा जैसे हेल्थ का प्लान बताते थे। अगर उनको हेल्थ के बारे में इंटरेस्ट रहता था तो हेल्थ के बारे में बताते, और वेल्थ का इंटरेस्ट लेता था तो वेल्थ के बारे में बताते। इसके लिए हम लोग शुरू में मार्केटिंग प्लान हम लोग का जो है ना बढ़िया हो गया था कि 9 टाइप का इनकम है ना, अलग अलग तरीके से हम लोग तोड़ तोड़ के बताते थे। जो भी लीडर इसको सीखा था आज वो लीडर हमारा अवेलेबल है। बाकी जो नहीं सीखा था और वो आज वो नहीं समझ पा रहे, उसका बिजनेस ऊपर ऊपर से जा रहा है ना। तो इसके लिए क्या है, योजना होना चाहिए, 1 to 1 होना चाहिए। 1 to, ऐसा नहीं कि भीड़ एकदम, बहुत लोग बोलते थे कि पूरा सोसाइटी का आदमी को बैठाओ, तो वहां पे शुरुआती में नहीं होता था। पहले उनका क्या होता था, 1 to 1 होता था। उसके बाद उसको सेंटर मीटिंग में डालते थे, फिर जाके बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी में डालते थे, फिर वो बड़ा प्रोग्राम में इस तरह से करके उनको डिवाइड करते थे। तो इस तरह से क्या है, कैटेगरी को मतलब बांटा हुआ है, तब जा करके धीरे धीरे वो स्टेप पे आता था। अगर स्टार एजेंट का ट्रेनिंग है तो ओनली स्टार एजेंट है ना। अभी जिसको मतलब एक अच्छा अचीवमेंट किया था, तो हम लोग को जब ड्रीम दिखाया जाता था तो घर का घर बना करके हम लोग को फोटो दिया जाता था, जो 3,000 5,000 है ना, 10,000 20,000 15,000 ऐसे लोग पीवी मारते थे, और लोग खुशी खुशी से आते थे एकदम उत्साह के साथ, है ना। तो इस तरह से हम लोग 1 to 1 करके प्लानिंग करते थे, और उनको मीटिंग खत्म होने के बाद 48 घंटा में उसको फॉलो अप लेते थे। नहीं तो क्या है, कल क्या खाया लोग भूल जाते हैं। तो उनको मीटिंग दिखाया, सब कुछ किया, और फॉलो अप नहीं लिया तो आपका बिजनेस खत्म हो जाता है ना। तो इसके लिए क्या है, फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। और फॉलो अप लेने के बाद अभी कोई सा भी प्रोडक्ट अगर उसको स्टॉक पॉइंट में, अभी परसों ही मैं एक जन को लेके गया, राइस ब्रांड तेल उनका खत्म हो गया था, आधा था, तो स्टॉक पॉइंट में लेके आया तो पूरा वो 6 का 6 उठाया। 6 तो लेता ही था, लेकिन बाद में उन्होंने, उनको दिमाग में आया स्पिरुलिना भी ले लेंगे। तो स्टॉक पॉइंट में आने के बाद उनको फायदा क्या होता है, और भी प्रोडक्ट दिखाई देता है जो मैं समझ पाया। ताकि वहां आने के बाद वो क्या हो गया, और उनको मनोबल बढ़ गया, बोलता है ये भी दे दीजिए वो भी दे दीजिए। तो उसमें हमारा प्लस पॉइंट रहा। और देखा भी, फिर बाद में बिलिंग कैसे होता है, उनका आईडी नंबर क्या होता है, ये समझ में आया। तो ये मैं, तो शुरू से अगर उसको सिखाएंगे ना, तो 100% वो क्या है कि यूजर हो जाएगा। और यूजर होने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे उसको आपका एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। तो पहले 100% यूजर होगा, तो वहां पे क्या होगा, अगर आपका डिस्काउंट कार्ड नहीं बनाता है तो आपका कंज्यूमर में आपका एक ग्राहक हो गया, वहां पे आपको पीबी होगा, है ना। पीबी पर्सनल पीबी में जुटेगा। तो इस तरह से अगर आपको कॉर्ड फ्री करना है, तो 100% यूजर जो है उसको जो 20 कंज्यूमर अगर तैयार कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि पीवी की दिक्कतें आएगी। तो ये जो बेसिक है ना, ये बहुत हम लोग को छूट गया था। जो लोग किसी को प्रोडक्ट दिया, नाम नहीं लिखा, मोबाइल नहीं लिखा, उसको दिया और छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको फिर से जाकर के मिलना पड़ेगा, है ना। तो ये एक्टिविटी हम लोग को पहले जैसे किए थे उस तरह से हम लोग को करना पड़ेगा। तभी जा करके हम लोग क्या है, एक बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं, एरिया बाय एरिया कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए बताए गए किताब जो अगर सेमिनार में अगर बोलता है बड़े बड़े लीडर, सक्सेसफुल लीडर, तो उसको 1 पन्ना 2 पन्ना पढ़ना चाहिए, 15 मिनट एटलीस्ट, ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं तो 15 मिनट जरूर पढ़िए। उसमें आपको समझ में आएगा, है ना। और जिस, अभी जैसे सवाल ही जवाब है, यंग रिटायर किताब का नाम है ना, उच्चेतन मन की ये है किताब है ना, चिंता छोड़ो सुख से जियो। तो उसमें कुछ ना सोचो और अमीर बनो, है ना। तो ये लोग व्यवहार है ना। तो इस तरह से बुकें है ना, सीक्रेट है, सीक्रेट बुक है। तो वो सारे चीज एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए उनको क्या है, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट करके अगर हम अध्ययन करेंगे, तो अपलाइन क्या बोलता है और बुक क्या बोलता है आपको समझ में आएगा, वहां पे आपको सच्चाई मालूम पड़ेगा। तो इस तरह से बुक रीडिंग का भी अभ्यास थोड़ा सा अगर करेंगे, तभी जाकर के आपको इस बिजनेस में एक मतलब एक नट बोल्ट कैसा टाइट होता है, उस तरह से आप नेचुरली तरीके से रियल डिस्ट्रीब्यूटर बन करके उभर करके आएंगे, है ना। और स्टार एजेंट होते होते आप एक इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, है ना। अपज नहीं रहेंगे कि अपलाइन लेकर के चलेगा या ढोएगा, और वो आपको एक सीख मिल जाएगा कि नहीं ये हमारा खुद का बिजनेस है। तब क्या करेंगे, आप खुद से होम मीटिंग लेना चालू करेंगे।
फिर बिजनेस मीटिंग करना चालू करेंगे, है ना। उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग लेंगे, जैसे कि नया नया प्रोडक्ट आ रहा है तो उसमें जैसे प्रोडक्ट फेसबुक से भी मिलता है, यूट्यूब से भी मिलता है, बहुत सारे लीडर्स, अभी डीएमआई का साइट है उसमें भी मिलता है ना, आरबीसी के उसमें मिलता है। तो नए नए लीडर लोग, अच्छे अच्छे लीडर लोगों ने बात किया है, वहां से भी आपको ट्रेनिंग मिल सकता है, कैटलॉग है उससे मिल सकता है। तब फिर बाद में आप क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग ले सकते हैं कि जो बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा है तो उनको ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है ना। तो तभी जा करके क्या होता है कि मतलब एक अपलाइन का रोल होता है, वो कैटेगरी धीरे धीरे बढ़ता है। फिर बाद में वर्कशॉप होता है ना। अभी वर्कशॉप मुझे नहीं लगता है कि वहां पे झारखंड वाले वर्कशॉप में बैठे हैं, है ना। तो फिर बाद में रिकग्नाइज होता है ना। उसके लोग देखते हैं, उसको रिकग्नाइज करते हैं, तो उसमें और मोटिवेट होता है ना। जब भी रिकग्नाइज होता था तो हम लोग वहाँ स्टेज पे जाते थे, डांस करते थे, लोग एंजॉय बहुत करते थे, है ना। शुरू में भी शुरुआत होता था और लास्ट में भी। तो इस तरह से मतलब नए जो प्रोस्पेक्ट रहता था तो उनको एक सीन अलग दिमाग में बैठता था कि नहीं ऐसा भी होता है। तो इस तरह से मतलब अटेंड ऑल फंक्शन, फंक्शन अगर आप ऑल करेंगे ना तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपके आप खुद तैयार हो जाएंगे, और तैयार हो जाएंगे और आप इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चालू करेंगे, है ना। तो इसके लिए आपको क्या लीडरशिप एक आ जाएगा आपके अंदर में, एक लीडरशिप आ जाएगा। और लीडरशिप आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको डर जो है, डर भय ये जो है ना, एक लालच, ये सब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। अंदर जो आपके अंदर में है वो खत्म हो जाएगा। और आप क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस से लोगों के पास बात करेंगे, भले वो नहीं लेगा, लेकिन क्या है, आप यहाँ पे बताया गया कि डिएक्शन में फेंका हुआ वर्ड भी वो मतलब बेकार नहीं जाता है ना। तो इस तरह से आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा जिसकी वजह से आपको काम करने में, है ना, आसान हो जाएगा, और आपका डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा और एक आपका समूह बन जाएगा अच्छा। जो कि अभी 6 36 216 जो लोग बोलते हैं, अगर 216 यानी 400 लोग मोटा मोटी पकड़ के चलो, 3 साल के अंदर में आप एक बढ़िया इनकम भी ले सकते हैं। अगर 3,000 पीवी वाला अगर आप तैयार करते हैं तो आप मिलीनियर बन सकते हैं, है ना। गैपिंग अगर 37% यानी 12% का भी गैपिंग करेंगे स्टाइल, है ना, आपका अलग अलग लेग से, तो आपका एक स्ट्रांग मिलीनियर बन सकते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शुरू से उसको तैयार करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एक क्या हो जाएगा, एक टीम तैयार हो जाएगा, एक टीम प्लेयर। आप फिर आपका बात सुनेगा लोग, क्योंकि अभी हम लोग साबित नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग को समय जैसे तैसे इधर उधर। तो एक बिंदु पे लाने के लिए हमें खुद को तैयार होना पड़ेगा, है ना। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग को प्लानिंग करना पड़ेगा, वो बेसिक चीज है। तभी लास्ट में बोलता है कि लर्न फिर अर्न। अगर आप लर्न भी नहीं करेंगे, अभी 1 लाख कमाना इतना आसान है कि बाहर जाके देखो कितना लोग मेहनत करता है, सुबह घर छोड़ता है शाम को आता है। मैं एक देखा, एक हमारी सिस्टर ही लगती है, नेपाल की है, तो वो घर से ही काम करती थी पहले, पहले उधर जाती थी तुर्बे साइड में। जिंदगी में मैं देखा उनको वड़ा पाव खा करके ही जीवन बिताई थी, और इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि मतलब बहुत गाड़ी से भी गिर गई थी, है ना। इतना रिक्सी होता था, और लाख रुपया तो छोड़ो, वो भी और कम पैसे में मतलब इतनी भाग दौड़ होता था। तो बाद में फिर वो धीरे धीरे घर में लैपटॉप लेकर के फिर दूसरों कंपनी को छोड़ करके फिर उन्होंने घर से अपना अपडेट करने लगे। और कभी कभी 8 दिन में जाते हैं, 15 दिन में जाते हैं, और इस तरह से विजिट करके आते हैं। तो उन्होंने सीखा, अपने आप को अपडेट किया, और फिर घर से हैंडल करना चालू किया। तो मैं यही बोलूंगा कि अभी नए टेक्नोलॉजी के जमाने में आ रहे हैं। अभी लोग बोलते हैं मेरे से नहीं होता है, तो नहीं होता है तो सीखना पड़ेगा ना। बिजनेस खुद का है तो इसके लिए लर्न फिर अर्न, है ना। तभी जा करके एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका आप खुद से मतलब एक कॉन्फिडेंस होगा। जो समस्या है धीरे धीरे आपका समस्या जो दिख रहा है वो खत्म हो जाएगा, है ना। समस्या जो हमें दिखता है बड़ा समस्या, तो वो छोटा लगने लगेगा, है ना। तो आज हमारी समस्या क्या है, लोगों के घर में जहां तक जाते हैं तो थकान, कमजोरी, बेरोजगारी, पढ़े लिखे हुए बैठे हैं, पेरेंट्स खुश नहीं है, वो बोलता है काम करो काम करो कुछ कमाओ। अरे कमाने के लिए सीखा ही नहीं तो कमाएगा कहाँ, उसको तो पढ़ाई करने के लिए सिखाया। अभी वहां पे कहाँ पैसा कमाने के लिए सिखाया जाता है,
पैसा कमाने के लिए आपको यहाँ पे फिजिकली आपको ये जो है ना, यहाँ पे टाइम थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा है ना आपको देंगे, तभी जा करके आप यंग जनरेशन को धीरे धीरे इसके अंदर में इन्वॉल्व कर सकते हैं। आज ही मैं एक घर में गया, श्याम सुंदर के घर में, उनका लड़का है ना अभी मैं बोला क्या कर रहा है, बोला अभी छोड़ दिया पढ़ना। कितना पढ़ेंगे अंकल, अभी हम कहाँ दे सोच रहा हूँ पैसा कमाना है। तो अभी पैसा कमाने के लिए सीखना पड़ेगा ना। तो फिर बात बनी, फिर नंबर लिया, कांटेक्ट हुआ, फिर बाद में बोला हमारा यहाँ 8 तारीख को प्रोग्राम हो रहा है, आप एक बार चल के आइए, देखिए एंजॉय करने के लिए। तो एक छोटा सा मैसेज उनको दिया। तो मुझे समझ में आया कि अभी घर वाले लोग थक रहे हैं, यानी कमाते हैं तो बचते नहीं और खाते हैं तो पचते नहीं। तो हमारा अगर 2 प्रोडक्ट का भी लोग ट्रेनिंग कर लेगा, चाय का अभी थकान के लिए स्पिरुलिना हो गया, और गैस कब्जियत के लिए चाय हो गया, इतना सा छोटा ट्रेनिंग लेने के लिए अभी क्या इसमें ऑफलाइन की जरूरत पड़ेगा। चाय के बारे में पीपीटी है, उसमें 10 वर्ड बोल दो है ना, स्पुलिना का मास्टरी कर दो, सेलिंग करो ना, मास्टरी कर लो उसका, और लोग घर में बताते जाओ, देखिए क्यों नहीं होता है। तो इस तरह से अगर हम मास्टरी कर लेंगे तो गरीबी की जो समस्या है, और ये जो बेरोजगारी की समस्या है, बीमारी की समस्या, आपके आजू बाजू में भी नहीं घूमेंगे। तो बेसिक चीज अभी जैसे हमने ये मीटिंग में देखा था, दिव्या सर आए थे, तो वही उन्होंने पूरा चार्ट रख दिया था, नया नया जितना प्रोडक्ट है जो सुबह से शाम तक हमारे घर में जो है, जो मतलब डिएक्शन में है उसको इन करो, और जो नहीं है उसे बाहर से लो। तो मतलब देखा कि हर चीज देखा हमारे कंपनी के अंदर में, सब कुछ है, खाली 1 2 प्रोडक्ट नहीं है। तो एटलीस्ट हम यहाँ जहां तक देखा कि 12,000 का मतलब हमारा ग्रोसरी घर में आ जाता है। जैसे टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, कपड़ा धोने का लिक्विड हो गया, डायनावास जिसको बोलता है, टॉयलेट क्लीनर है, ये सारे सब चीज, ब्रश है, बम्बू टूथ ब्रश है, ये सब चीज देखते हैं, चाय है, कॉफी है, सबको इंक्लूड करते हैं। तो ये 3,000 का पीवी हमारा घर में हो जाता है, यही पैसा हमारा बाहर जाता है। उसको अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं ब्रांड को, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक एक प्रोडक्ट को अगर चेंज करते हैं तो हमारा आसान से यहाँ पे कोड फ्री हो जाता है, और वही 20 घर में कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि पीवी का कमी होगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट का धीरे धीरे पोजिशनिंग करके आपको बताना। अभी जैसे मैं आज साबुन का देख रहा था, तो वहाँ ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ऐसा कैटेगरी में साबुन को बताया गया है। तो 70, हमारा हम लोग का 76 जो TFM है, यानी मतलब इतना है हम लोग का क्वालिटी साबुन है। और सब जो मैं देखा कि वो कैटेगरी अलग अलग दिखा गया है, जो लगाने लायक नहीं है, जो कि शरीर में लोग अब घिस घिस के नहा रहे हैं। तो वो चीज अगर समझा पाए तो मुझे नहीं लगता है कि साबुन चेंज नहीं करेगा उसको। तो एक एक प्रोडक्ट हमारा मतलब पूरा एक ये है कि मतलब एक से एक प्रोडक्ट है ना। जैसे कहावत में बोलता है कि मतलब एक बच्चू बिच्छू का झुंड जाता है, और जिसको हाथ लगाता है तो वही सरदा। तो मैंने आज साबुन के ही बारे में खाली देखा था, खाली TFM के बारे में गूगल से पूछा, और उसमें बहुत सारा कैटेगरी निकला साबुन का, जो मार्केट में धड़ल्ले से लोग ले रहे हैं, है ना, और कहीं और बड़ा हो रहा है। तो उसको चेंज करने में क्या लगता है, देखो चेंज करके, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, आपका एक अच्छा स्किन दिखेगा, है ना, सुंदर दिखेगा। जो आज पार्लर में लोग खर्चा करते हैं वो पैसा आपका बचेगा, है ना, और एक अच्छा स्किन लेके आएगा आने वाला बच्चा, है ना। तो ये सब चीजें हैं, वो आप प्रोडक्ट का पोजिशनिंग में वो सब चीजें आते हैं। तो अभी लोगों को बोलता है कि पैसा कमाना है, तो कितना कमाना चाहिए, है ना, कितना चाहिए। एटलीस्ट अभी जो रेशो बता रहा है कि 2020 में ही बोला था हम लोग को कि 1 लाख का इनकम चाहिए। अभी 1 लाख का इनकम कैसे आएगा, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या लर्न कर रहे हैं। तो अर्न कैसे होगा, लर्न ही नहीं हो रहा है तो अर्न कैसे होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, सीखना पड़ेगा। और सीख सीख करके लोग आज प्लेन चला रहा है ना। तो उसी तरह से सीख सीख करके हम लोग प्लान दिखाने के लिए अभी ऑफलाइन प्लान दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता है। हम जब आए थे हम लोग शुरू से ही अपना प्लान दिखाते थे, फाइल लेकर के, चार्ट पेपर लेकर के,
है ना, खड़ा होते थे, लोगों को बुलाते थे, आप चाय पिए हैं, चाय के बारे में बात करो, आप पेस्ट लेके यूज किए हैं, वही यूज करें। वही तो आज अंगूठा छाप जो आज लोग बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, झारखंड की बात कर रहे हैं, वही खड़ा होकर के डाउन लाइन को खड़ा करता है, उसका सक्सेस स्टोरी सुनता है, और धीरे धीरे वो ज्यादा कमाने लगता है, फिर बोनस को खोल करके वो दिखाता है, उसमें लोग को मोटिवेशन मिलता है कि एक कमा सकता है 1 लाख, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता है ना। तो इस तरह से लोग धीरे धीरे उसका झुंड बन जाता है, समूह बन जाता है, फिर एक बड़ा गैदरिंग हो जाता है उनका। तो पैसा कमाने का भी जो रास्ता है उसको तो भी लोग समझना चाहिए ना। तो पैसा कैसे कमाया जाता है ना, सही रास्ता कौन सा है। नहीं तो एक रिक्शा वाला भी पैसा कमाता है ना, एक दुकान वाला भी पैसा कमाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि सिस्टम सिस्टम जो बनाता है, जिसको बिजनेसमैन बोलते हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस, वो सिस्टम खड़ा करता है और सिस्टम उसको पैसा देती है। तो सिस्टम जो अभी गोविंद सर अभी जैसे जूम चला रहे हैं, या सेंटर मीटिंग चला रहे हैं, या हॉल मीटिंग में वो सब अरेंज कर रहे हैं, तो वो सिस्टम है, वहां पे सिस्टम में लोगों को आना ही पड़ेगा। तब जा करके क्या हो जाएगा, वो काम उनका बढ़ेगा, कारवा बढ़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह से धीरे 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 अपने काम को बेसिक एक्टिविटी करते करते और ऑटोमेटिक वो रास्ता खुलते रहता है ना। तो एक इंटरनेशनल बिजनेस है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा, और सीख सीख करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जा करके हम लोग। नहीं तो क्या है, वही 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 करते करते वहीं पे रह जाते हैं, और लोग कहीं से कहीं चले जाते हैं। तो इसके लिए माइंड सेट को तैयार करना पड़ेगा, माइंड सेट को, है ना, कि हमें, मेरा बिजनेस है, हमको करना है, सक्सेस होना है, लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना, हमें जाना है, तो आप निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुबह, वही मैं बोला कि सुबह का टाइमिंग मालूम पड़ता था हम लोग को, कब आएंगे वो मालूम नहीं पड़ता था। तो इस हिसाब से अगर हमें साल भर, 3 साल अगर काम करते हैं, जो 3 साल दुख होगा, लेकिन 30 साल का दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा। जो आज लोग 30 साल तक भी दुख तकलीफ कर रहे हैं ना, तो वो नहीं होगा, है ना। आने वाले जनरेशन आपका एक मतलब बढ़िया हो जाएगा। एक लेगेसी जो आज वरुण अग्रवाल का, जो आज पूरी दुनिया में बेच रहा है ना, उसका जब सक्सेस स्टोरी समझा, समझ में आया, उनको आज बेच रहा है, लोग धर्मशिला को बेच रहा है, तो ऐसे कल आपको बेचेंगे लोग। तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, एक लीडरशिप खुद को तैयार करना पड़ेगा, है ना, कि लीडर हमेशा आगे रहता है ना। तो आगे रहना, हमेशा मार्केट में आगे रहना है, आगे रहना है, आगे रहना है, तभी आपको एक दूसरे क्या करेगा, फॉलो करेगा, है ना। तो अपलाइन क्या देखता है, डाउन, अपलाइन को देखता है आगे है कि नहीं है, वहाँ पूरा सेमिनार में आपको देखता है जिन्होंने जोड़ा है। तो ये सारी चीजें हैं, इसके लिए हमें क्या, डिफरेंस समझ में आ गया, तभी जा करके हम क्या है, 5% की तरफ धीरे धीरे आ सकते हैं। जो आज 95% 5% कमा रहा है, और 5% लोग 95% कमा रहा है, तब समझ। तो डीएक्शन जहां तक मुझे समझ में आया कि ये 100% बिजनेस है। तो बिजनेस के लिए जो है ना, इसके लिए हमें टाइम डालना पड़ेगा। अभी टाइम अभी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए हमें स्टार एजेंट होते होते उसको मार्केटिंग प्लान आना चाहिए, उनको पीबी रिपोर्ट देखने के लिए आना चाहिए, उनको मतलब सारी एक्टिविटी जो होता है वो करने के लिए आ गया, तभी जा करके आगे उनका मतलब इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है, और कहीं भी वो कुछ ये कर सकता है। तो उसके लिए हमें तैयारी करना पड़ेगा, जीत की तैयारी, उस तरह से डाउनलाइन को सिखाना पड़ेगा, है ना। तो एक छोटा सा व्यापार शुरू कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड व्यापार है, उसके लिए हमें क्या है, ये रातों रात नहीं होगा। उसके लिए हमको शुरुआत करना पड़ेगा, अच्छी शुरुआत। कि बोलता है ना कि जमीन अगर अच्छा है, बीज ही सही नहीं है, तो फिर वो नहीं होता है। तो बीज एक अच्छा डालना है लोगों को माइंड सेट में। जब मिलीनियर माइंड, अभी एक मुझे याद है, धर्मशिला जी बोलते थे, वो बात, वर्ड मुझे याद अभी भी आ रहा है, कि बोलता है ये ना बताइए क्राउन एम्बेसडर कैसे बनता है। और उनको क्राउन एम्बेसडर का प्लान दिखा दिया कि आप स्टार बनिए, स्टार बनाइए, रूबी बनिए, रूबी बनाइए, डायमंड बनिए, डायमंड बनाइए, यानी 20 गो डायमंड बना देगी तो आप क्राउन एम्बेसडर बन जाएगी, है ना।
तो वही उनके बीज डाला गया। अभी हम लोगों को बताने डरते हैं, पैसा बताने डरते हैं, क्यों डरना है? उनका अगर हो सकता है उनके पकड़ रहेगा, वो अच्छा बीज है, तो पूरा वो आगे लेकर के जा सकता है। इसके लिए सिस्टम को फॉलो करके उनके दिमाग के अंदर में वो ना बीज उस तरह से तैयार करना पड़ेगा। यानी जीत की जो तैयारी पड़ती है 100%, उसमें 99 बोलेंगे भी नहीं चलेगा। तो बिजनेस की कैटेगरी में उसको अलग करना पड़ेगा, है ना। जो इथिक्स है उसको बताना पड़ेगा, है ना। क्योंकि शुरू में उसको कुछ पता नहीं रहता है, जो बोलोगे यस सर तो यस बोलेगा, नो सर तो नो बोलेगा। लेकिन उसको धीरे धीरे पता चलता है ना। तो क्या होता है इसके लिए, क्या सही चीज, अगर सही चीज की बीज डालेंगे, अब जैसे 3000 PV क्यों करेगा, तो इस तरह से हम अगर उसको बीज डालते हैं कि अब जैसे स्टार एजेंट हो गया और वो 21% में नहीं रह करके क्वालिफिकेशन रहेगा, तो उसमें क्या होता है, वो मतलब आगे बढ़ने के लिए उसको मतलब जल्दी ग्रो करता है ना। तो उसके लिए क्या है, पहले हम लोग को समझ में आता था 2000 साइड में करो, 1000 आप करो, तो आप 3000 हो जाएंगे तो क्वालिफाई। उसमें बहुत लंबा समय चला जाता था। लेकिन ये सब चीज कटअप पिटअप ये सारी चीज मतलब उसमें ये नहीं समझाया जाता था कि डेवलपमेंट उससे मिलता है, उससे लीडरशिप मिलता है ना। ये सब समझ में आने लगा। तो अभी कोई दिक्कत नहीं आता है कि अगर उनको क्यों क्वालिफाई करना है, उसको लीडरशिप उससे मिलेगा। उसको लीडर तैयार करना है, फिर दूसरा लीडर तैयार करना है ना। तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेट करना पड़ेगा, तभी जा करके एक साल में हम लोग एक अच्छा इनकम मिलीनियर की तरफ जा सकते हैं। लोग जा रहे हैं, है ना। 3 साल अभी बहुत समय हो गया, लोग 2.5 साल में क्राउन एम्बेसडर, अभी तो क्राउन एम्बेसडर का लाइन लगेंगे, लोग रात दिन काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक बिजनेसमैन होकर के हमें क्या करना पड़ेगा, पहले खुद को 100% यूज करना पड़ेगा। और वही 20 घर में जाकर के 20 गो सहज नहीं मिलेगा, लेकिन 20 कंज्यूमर मिल जाएगा तो आपका कोड फ्री हो जाएगा। और 20 डायमंड निकालने के लिए थोड़ा सा वहां पे प्रोसेस लगता है, जो बेसिक एक्टिविटी है उसके दिमाग में डालना पड़ेगा। तभी आप मिलीनियर बनेंगे, तो आपको देख करके वो आपका मिलीनियर कॉपी छोड़ेगा, तो कॉपी पेस्ट फिर आसान से हो जाएगा, है ना। आपका डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा। और शुरुआती में उसको नहीं दिखेगा सफलता, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो आपको देख करके भी लोग आ जाएंगे, कुछ लोग। तो इस तरह से तकलीफें होती है। उसको क्या करना है, सुना, तो उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह जब लगता है, वो जरूरी है ट्रेनिंग में। अभी जैसे हम अभी 1500 वाला ट्रेनिंग में बैठे थे, तो मुझे कौन आया नहीं आया कुछ से नहीं, मुझे उसमें कैटेगरी समझ में आया, है ना, कि उसमें किस तरह से उसको फुलफिल करता है, ये सारी चीजें मुझे समझ में आया। तब वो काम करने में और मजा आता है ना। तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग जो बड़ा रहता है तो वहां पे बैठना जरूरी है। वो आपका निवेश है ना, वो सीखा जाता है वहां पे। वहां पे एक ही वर्ड बोला, क्या ये आपका फीस नहीं है, ये खाने का मतलब फीस है। सही में उस तरह का मेनू देता है कि वो मतलब खाने का ही चार्ज लेता है, नॉलेज तो आपको फ्री में मिल जाता है। तो कहीं भी अगर ऐसा लगे तो वहां पे जरूर बैठना चाहिए, डाउनलाइन को भी साथ में बिठाना चाहिए, है ना। तो हमेशा याद रखना, सच्चा ट्रेनिंग महंगा रहता है, महंगा रहता है। अच्छा होटल में रहता है ना। पहले तो मुझे लिफ्ट में डर लगता था, दरवाजा कैसे खुलेगा, डर लगता था, एगो अपना बॉडीगार्ड रखना पड़ता था। क्योंकि मैं देखा, एनालाइज कर रहा हूँ पहले की और अभी में फर्क देख रहा हूँ कि वो अपच हो जाता है ना। अगर खुद से करेंगे, हाँ एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, तीसरे बार तो महसूस हो जाता है ना। तो कोशिश करना है, बोलता है ना कि कोशिश करने वाले के हार नहीं होता है। तो अगर आप नहीं करेंगे, अकेला चलना सीखना पड़ेगा, एक न दिन आपको अकेला होना ही पड़ेगा, कितने दिन आपके साथ रहेंगे लोग। तो इसके लिए अभी से अगर, नहीं तो आप बाज की कहानी देख लेना कि कैसे उसको मतलब एक एक उड़ानबाज का वो जो कहानी सुनोगे ना, आपको पता चलेगा, है ना, कि किस तरह से उसको ट्रेनिंग किया जाता है ना। तो इस तरह से उड़ान अगर अच्छा भरना है, पूरी दुनिया घूमना है, तो एक ही प्लेटफॉर्म है ना, डीएक्सन है ना। मतलब घुमाती है दुनिया, है ना, घूमने वाला चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खुद को साबित करना पड़ेगा, और वो दिन अभी आ गया है।
लोग बोलता था मैं काम करता हूँ, वो बोलता है मैं काम करता हूँ। ऐसा नहीं, काम करेगा ना अभी लोग दिखेगा उसमें, तो सॉर्टिंग कंपनी को पता चलने लगा है ना। तो इसके लिए क्या है, अपने आप को फुलफिल करने के लिए है ना, काम करते जाइए, रिजल्ट आपको दिखेगा। और रिजल्ट नहीं भी दिखा तो अनुभव से आप सीख जाएंगे ना, दूसरी बात तैयारी हो जाएगा। तो उसमें पीछे नहीं हटने का, कोशिश करने का, आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा है ना, आप प्रोसेस बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इसके लिए क्या है, जो एक से ज्यादा कंपनी कर रहे हैं उससे क्या ट्रेनिंग हम लेंगे। जो डीएक्शन में 100% प्योर है, ट्रूथ है, रियल डिस्ट्रीब्यूटर है, भले डाउनलाइन है, वो कंटिन्यू है, उसे सीखा जा सकता है। आज झोला में लेकर के 10 गो कंपनी लेके घूमता है, उसे क्या सीखेंगे, उसको तो खड़ा भी नहीं करेंगे है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा है ना, वन वर्ल्ड वन मार्केट, एका मिंडा जो बोला है डॉक्टर लिम का, जो कल्चर में है, मॉड्यूल्स में है, वो सब चीज को अगर फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे है ना। तो उसके लिए खुद को विकास करना जरूरी है, अंदर झांकने की जरूरी है, बाहर देखने की, उसके लिए आपको फाइंड अप करना पड़ेगा एक रियल अप्लाइंग, जो टॉप 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 में आपको जो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि मतलब आप इधर उधर किए नहीं, अपने लाइन में ही आपको जो लगता है कि हमारा यहाँ से ग्रोथ हो रहा है, तो चुनाव करके काम करना है, आगे बढ़ना है ना। तभी जाकर के अपने अंदर में लीडरशिप समाएगा है ना, और लीडर ही उसको लीड कर पाएगा। तो जितने भी तूफान आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, वहां पे वो विचलित नहीं होगा, वो खड़े रहेंगे, हिम्मत टूटेगा नहीं है ना, ड्रीमर रहेंगे, वो सपना उसका इंजन रहेगा है ना। तो जितने भी सक्सेसफुल लीडर हैं, जैसे अभी प्रोफेसर की बात करो, क्या चैलेंज नहीं आया उनके पास, भी बड़ा बड़ा चैलेंज आया है ना। डॉक्टर, अपना प्रोफेसर, ये सारे चीज जितने भी हैं लीडर्स गए हैं, आगे बढ़े हैं, सबके पास चैलेंज आया है, वो मजबूत बना है। तो उसी तरह से आपके पास चैलेंज आता है ना, तो वहां पे मजबूत बनता है ना। तो वहां पे क्या है, सीखना जरूरी है, पूछ पूछ करके लोग मतलब आगे बढ़ जाता है ना। तो इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी जा करके क्या होता है, सिस्टम बनता है, तो वहाँ थोड़ा सा आसान होता है। वहां पे क्या हो जाता है, लोग जा रहे हैं उसी झुंड में आप आ जाते हैं है ना। तो खुद से थोड़ा सा क्या करना है, तैयार करना है, और एक दूसरे को मिलजुल करके आगे बढ़ना है। क्या बोलता है कि पावर ऑफ यूनिटी, तभी जाके एक यूनिटी बनता है, एकता बनता है, और बोलता है एकता में शक्ति होता है। तब बड़ा से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। नहीं तो मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं रहता है ना, फोन नहीं लगता है। तो उसी तरह से आपके टीम में नेटवर्क नहीं रहेगा तो पैसा कहाँ से आएगा है ना। तो इसके लिए क्या है, स्मार्ट वर्क भी करना है, हार्ड सब कुछ करना है ना। तो सब इंसान ने कर दिया है, सब डॉक्टर लिम ने प्रूव्ड कर दिया है, अभी कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है ना। कि प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, ड्रीम को बड़ा कर देना का, प्रॉब्लम आपका छोटा हो जाएगा। तभी जाकर के आपका क्या है, सपना फुलफिल होगा। उसमें आपको हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत लगेगा, फिर आपका एक सिस्टम बनेगा, फिर आप सक्सेस होंगे। यानी ड्रीम इजिकल टू हार्ड वर्क इजिकल टू सिस्टम बराबर सक्सेस। तो इस तरह से लोगों को सक्सेस मिला है। तो हम घर से ही शुरुआत करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, यानी अपने ब्रांड को चेंज करते हैं, जो दुकान से लाते थे बनिया का, वहाँ चेंज करना है, और एक अच्छी ब्रांड का हमें अपना ये करना है ना। और वही अपना सक्सेस, खुद का बिजनेस का आप एक मालक बनते हैं, नहीं तो आप क्या हो जाते हैं, बिजनेस का नौकर बन जाते हैं। तो इसके लिए हमें खुद को तैयार करना है, आगे बढ़ना है ना। अपनी टीम को खुद के पैरों पर चलने के लिए सिखाना है, और शुरू से सिखाना है। नहीं तो क्या, फिर ढोते रहेंगे, फिर एक बोझ हो जाएगा, किसको किसको ढो पाएंगे है ना। तो ये सारी चीजें आती है सफर में। तो आपको एंजॉय करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, एक मैराथन धावक बनना है, और नकारात्मक सोच को छोड़ना है, एक सकारात्मक विचार है ना। विकल्प मिलेगा, बहुत सारे भटकाने का मार्ग आएगा, लेकिन संकल्प एक ही काफी है जो मंजिल तक पहुंचाता है ना। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी मैंने आप लोगों के सामने रख पाया, जो अच्छा लगा वो ले लेना, और जो अच्छा नहीं लगा उसको छोड़ देना है ना। क्योंकि ये सब जो बेसिक जो मैं बना बताया कि लिस्ट बनाना पड़ता है, मीटिंग में जाना पड़ता है, बुक पढ़ना पड़ता, मुझे भी बुक पढ़ने के लिए कंटाल लगता था है ना। पैसा लगता था, पहले लीडर लोग बोलता था टिकट लेना पड़ेगा, तो उसमें फ्रीडम मिलेगा, ये टिकट बेचने आ जाएगा तो आपको ये सब कुछ आ जाएगा।
है ना। तो इस तरह से मतलब बेसिक जो चीजें होती थी, है ना, तो वो सब चीजें करते 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 आपको अनुभव सिखा देता है, और अनुभव ही आपको एक बहुत बड़ा गुरु बनता है, जिसकी वजह से आपको कोई पीछा नहीं कर पाएगा। तो कर भला तो हो भला, आप भला भला करते जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। और मैं यही बोलूंगा लास्ट में, आप सब लोग क्राउन एम्बेसडर हैं, कोई आगे बनेंगे कोई पीछे बनेंगे, है ना, वो हिसाब से बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन भटकना नहीं है, एक मार्ग पकड़ करके आगे बढ़ना है। तो थैंक यू ऑल पार्टिसिपेट, थैंक यू आप लोगों ने टाइम दिया।